Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's video, we will going to cover the unit application of technology, that is प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग for BEd and we will going to cover all the topics listed here in both languages English and Hindi. So let's start. Firstly, we'll discuss about the applications of technology in lesson planning, worksheet preparation, रिपोर्ट राइटिंग एंड वैल्यूएशन राइट। तो लेसन प्लानिंग में हमारी क्या एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी हेल्प्स एंड एनहांस द लेसन प्लानिंग प्रोसेस। इट enables टीचर्स टू ऑर्गेनाइज देयर लेसन्स in an efficient and creative way by providing digital platforms where they can structure their content and interactive elements and share resources right। तो जो टेक्नोलॉजी है हमारी जो टीचर्स की हेल्प करती है कि भाई कैसे एक इफेक्टिव तरीके से हमें जो मटेरियल है हमारा कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करना है और बच्चों को प्रेजेंट करना है राइट। तो ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग प्लान्स यहाँ पर मिलते हैं। सो टीचर्स कैन ईजिली ऑर्गेनाइज देयर लेसन्स एंड प्लान्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स। दिस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी एंड टीचर्स कैन एडजस्ट प्लान्स एज नीडेड राइट। कि भाई आप एक प्रॉपर कैलेंडर के थ्रू आपको कब क्या पढ़ाना है कितने टाइमिंग के लिए तो वो आप कर सकते हो। Creating interactive lessons, so teacher can design lessons that include a variety of multimedia elements like videos, quizzes and interactive activities that engage student to provide immediate feedback right। कि यहाँ पर क्या करेंगे हम अपने जो ऑर्डनरी क्लासरूम था उसके जो ऑर्डनरी तरीके से हम पढ़ाते थे उसके साथ साथ जो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कंटेंट है वो भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। कोलैबोरेट कर सकते हैं राइट कि जो टीचर्स है वो भी रियल टाइम में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। मान लिया मैं यहाँ पर हूँ, मुझे किसी और दूसरे स्कूल में कोई टीचर्स की हेल्प चाहिए तो हम ऑनलाइन एक डेटा शीट बनाएंगे और उस पर कोलैबोरेशन के थ्रू एक लेसन प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हैं राइट कि क्या क्या मॉडिफिकेशन यहाँ पर चाहिए हैं। देन डिफरेंशिएशन जो भी बच्चों की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम उनकी नीड को कैटर करने के लिए डिफरेंट मल्टीमीडिया जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो द यूज़ ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज टीचर्स कैन अडैप्ट लेसन्स टू कैटर स्टूडेंट विद डिफरेंट लर्निंग नीड्स प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड कंटेंट पेस एंड डिफिकल्टी लेवल टू एनहांस लर्निंग आउटकम। देन पाठ योजना, कार्य पत्रक तैयारी, रिपोर्ट लेखन, मूल्यांकन और मूल्यांकन है जो उसमें प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है कैसे करते हैं तो वो हमें देखना है। तो जो पाठ योजना है उसमें हम उसका अनुप्रयोग कर सकते हैं राइट कि जो भी मान लो कोई हमें स्केड्यूल बनाना है पाठ योजना बनाने की कब बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है कितने टाइम के लिए पढ़ाना है तो उसमें हम जो है प्रौद्योगिकी की हेल्प ले सकते हैं योजनाओं को व्यवस्थित करने और संग्रहित करने के लिए भी राइट कि ऑनलाइन ही हमें जो शिक्षक हैं वो आसानी से विभिन्न विषयों पर अपने पाठों और योजनाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लचीलेपन की अनुमति देते हैं राइट कि इसको चेंज कर सकते हैं और जो शिक्षक है वो आवश्यकता अनुसार योजनाओं को यहाँ पर समायोजित भी कर सकते हैं। देन इंटरेक्टिव पाठ बनाना, तो शिक्षक ऐसे पाठ डिजाइन कर सकते हैं जिसमें वीडियो क्विजेस और इंटरेक्टिव गतिविधियाँ राइट कि भाई मैं उनका भी लिंक डाल दूँ कि मुझे ये कंटेंट देना है उसके बाद मेरे को ये वीडियो दिखाने बच्चों को राइट। तो ऐसे इंटरेक्टिव उस चीज़ को बना सकते हैं। सहयोग भी कर सकते हैं, मान लो मैं यहाँ पर मुझे कोई दूसरे स्कूल में टीचर उसकी हेल्प चाहिए तो मैं अपना डेटा जो उसके साथ शेयर करूँगी उसको रियल टाइम में हम कोलैबोरेट करके मॉडिफाई कर सकते हैं राइट कि वो कोई टीचर बोलेगा कि भाई आप यहाँ पर इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हो, रिसोर्सेज हम यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। देन विभेदीकरण, तो विभेदित निर्देश के लिए जो है टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करती है कि भाई बच्चे को जो ज़रूरत है उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको किस फॉर्मेट में जो सामग्री चाहिए शिक्षण की तो वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशंस इन वर्कशीट प्रिपरेशन राइट। तो टेक्नोलॉजी हमारी कोई वर्कशीट अगर मैं बनानी तो उसमें भी हेल्प करती है जैसे कस्टमाइजेबल टेम्पलेट कि भाई मेरे को टेम्पलेट मिलेगी, मान लो मेरे को वर्कशीट बनानी थी मेरे को यही टेम्पलेट मिली, मैं इसकी जगह कोई और चेंज करके यहाँ पर लिख सकती हूँ ठीक है, लेकिन मेरे को एक फॉर्मेट यहाँ पर मिल जाएगा। इंटरेक्टिव फीचर्स होंगी, सो वर्कशीट कैन बी मेड इंटरेक्टिव वेयर स्टूडेंट्स कैन डायरेक्टली इंगेज विद द मटेरियल ऑनलाइन क्लिकिंग ऑन और टाइपिंग रिस्पॉन्सेज राइट कि मैं कोई लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती हूँ अगर ऑनलाइन मैं उनको जो है कोई कंटेंट दे रही हूँ वर्कशीट दे रही हूँ तो वो इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं उनको ठीक है। देन ऑटोमेटिकली जिनमें ग्रेड मिल जाए बच्चे यहाँ पर क्विजेस कर सकते हैं उस लिंक पे टाइप करके, दिस मेक्स इट मोर एंगेजिंग एंड अलाउज फॉर इमीडिएट फीडबैक। देन विजुअल एनहांसमेंट्स है वो हम कर सकते हैं। डिजिटल टूल्स अलाउज टीचर्स टू इनकॉर्पोरेट विजुअल एलिमेंट्स लाइक इमेजेस, चार्ट, डायग्राम राइट। तो जो भी कलरफुल चीज़ें हैं, वीडियोज हैं, इमेजेस हैं, डायग्राम है तो वो मैं अपनी वर्कशीट में यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सो टीचर्स कैन क्रिएट बोथ प्रिंटेड एंड डिजिटल वर्कशीट्स। फॉर डिजिटल वर्कशीट स्टूडेंट कैन कंप्लीट देयर एट देयर होम एट देयर ऑन पेस एंड रिसीव रियल टाइम फीडबैक राइट। तो यहाँ पर हमें कैसे देना है, डिजिटली देना है या प्रिंट करा के बच्चों को वर्कशीट देनी है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी में प्रोवाइड करती है। तो वर्कशीट तैयार करने में कैसे अनुप्रयोग कर सकते हैं, तो प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी वर्कशीट के निर्माण को भी सरल बनाती है और शिक्षक उन्हें अधिक आकर्षक और छात्रों की ज़रूरतों के अनुरूप बना सकते हैं राइट कि जैसे कि अनुकूल नहीं हो गया टेम्पलेट कि भाई कोई आपको टेम्पलेट मिलेगी, मान लो आपको यही पेज मिल गया, आपको वर्कशीट बनानी है तो इसकी जगह पर आपको जो टॉपिक आप वो लिख सकते हो कि भाई उसको एक्सप्लेन करो, इसकी जगह पे आपका दूसरा टॉपिक है उसको लिख सकते हो कि भाई ये एक्सप्लेन करो राइट। तो अनुकूलन नहीं होगा जिनमें हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे टेम्पलेट्स मिल जाती हैं हमें। इंटरेक्टिव विशेषताएं होती है कि भाई मान लो कोई मुझे लिंक देना है ठीक है तो मैं अपनी यहाँ पर क्लिकेबल लिंक डाल सकती हूँ जिसको क्लिक करके बच्चों का क्विज है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं और जिससे रियल टाइम फीडबैक भी उन्हें यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है। दर्शक संवर्धन के लिए मैं कलरफुल चार्ट्स हैं, इमेजेस है, वीडियोज है वो यहाँ पर इंक्लूड
इंक्लूड करती हूँ, और लचीलापन भी यहाँ पर मुझे मिलता है कि भाई मुझे आपको डिजिटल फॉर्म में देनी है ये वर्कशीट या मुझे प्रिंट करा के देनी, तो वो मेरी चॉइस है, ठीक, वो उसको मैं बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड जो है करा सकती हूँ। देन रिपोर्ट राइटिंग में क्या है, इनकी एप्लीकेशंस, राइटिंग रिपोर्ट कैन बी मेड मोर एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इट अलाउज फॉर इजी फॉर्मेटिंग, कोलैबोरेशन एंड एडिटिंग एंड एनहेंसेस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द रूप, राइट, ऑफ द रिपोर्ट्स। सो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम कंटेंट को। सो टीचर्स कैन यूज डिजिटल टूल्स टू स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट रिपोर्ट्स इफेक्टिवली यूजिंग प्री डिजाइंड टेम्पलेट्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी, राइट, कि भाई जो रिपोर्ट के भी प्री डिजाइंड टेम्पलेट्स हम यूज कर सकते हैं कि कैसे कंटेंट को इफेक्टिवली हमें यहाँ पर जो है इंक्लूड करना है, कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन कोलैबोरेट ऑन reports, right? They can work together in real time, making edits and suggestions instantly, which encourages collaborative learning and sharing of ideas, right? यहाँ पर टीचर है, स्टूडेंट है, तो वो भी कोलैबोरेटिवली, ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म की हेल्प से जो है रियल टाइम में जो है वो जो है कोलैबोरेट करके अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। देन ग्रामर एंड स्टाइल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी कैन हेल्प चेक फॉर स्पेलिंग, ग्रामर्स एंड स्टाइल इश्यूज विच इंश्योर द क्वालिटी ऑफ राइटिंग एंड सेव्स टाइम स्पेंट ऑन रिवीजन, राइट। तो हमें रिवीजन नहीं करनी पड़ती, हम एक क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि भाई ग्रामेटिकली चीज़ ठीक है नहीं है, तो वो जो क्वालिटी है अपनी राइटिंग की वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड देन विजुअल इंटीग्रेशन, सो टीचर्स कैन ईजिली इंटीग्रेट चार्ट, इन्फोग्राफिक्स एंड विजुअल एड्स टू देयर रिपोर्ट टू मेक इट द इन्फॉर्मेशन मोर क्लियरर एंड मोर एंगेजिंग, राइट। तो अब ऐसा नहीं कि मुझे ड्रॉ करना कोई भी चीज़, अगर मुझे कोई चीज़ दिखानी है तो उसकी पिक्चर मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है इसमें यूज़ अपनी रिपोर्ट राइटिंग में कर सकती हूँ। तो रिपोर्ट लेखन में प्रौद्योगिकी का कैसे अनुप्रयोग है, तो प्रौद्योगिकी की सहायता से जो रिपोर्ट लिखना है वो अधिक कुशल और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। यह आसान स्वरूपण, संयोग और संपादन की अनुमति देता है, राइट। तो सामग्री को हम व्यवस्थित कर सकते हैं कि जो भी टीचर है तो शिक्षक स्थिरता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए जो पूर्व डिजाइन किए गए टेम्पलेट हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, टाइप कि भाई हमसे कोई मिस्टेक ना हो कि कहाँ पर कौन सा कंटेंट हमें प्रोवाइड करना है रिपोर्ट में। देन हम सहयोग कर सकते हैं कि भाई टीचर और स्टूडेंट दोनों ही, मान लो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया, इसमें आप चेंजेस कर रहे हो और मैं वहाँ पर आपको मॉनिटर कर रही हूँ, देख रही हूँ, आपके आइडियाज़ हैं, हम वहाँ पर आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। देन व्याकरण शैली सहायता, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं कि डेली हमें ऐसा नहीं कि भाई पूरा हमें प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा, तो एक क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं भाई कहाँ कहाँ जो है इसमें ग्रामेटिकल एरर्स यहाँ पर आ रहे हैं। देन दृश्य एकीकरण कर सकते हैं, मान लो ऐसे बोरिंग लग रही कोई रिपोर्ट, मुझे कोई चीज़ आपको पिक्चर दिखाकर समझानी है तो मुझे वो ड्रॉ करने की नीड नहीं है, यहाँ पर मैं कोई पिक्चर यहाँ पर आपकी जो है कन्वीनियंस के लिए वो ऐड ऑन कर सकती हूँ। देन इवैल्यूएशन में कैसे हेल्प करती है टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजी इज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंप्लीफाइंग एंड एनहांसिंग द इवैल्यूएशन प्रोसेस। इट enables टीचर्स टू एक्सेस स्टूडेंट प्रोग्रेस, ट्रैक परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, राइट, कि हम कोई भी असेसमेंट है तो वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। टीचर्स कैन डिजाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स लाइक क्विजेस, टेस्ट एंड सर्वेज विद अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेट्स, सो दिस कैन बी ऑटोमेटिकली ग्रेडेड सेविंग टाइम एंड एफर्ट फॉर मार्केटिंग, राइट, कि भाई मैं आपको कोई ऑनलाइन क्विज दे दूंगी, ठीक है, टेस्ट दे दूंगी, जिससे ऑटोमेटिकली जब आप सबमिट कर दोगे तो आपको उसकी जो ग्रेडिंग से मार्क्स है वो मिल जाएंगे, तो वो आपकी असेसमेंट वहाँ पर इमीडिएटली हो जाएगी, इमीडिएट फीडबैक आपको मिल जाएगी, राइट, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, किस टाइप के क्वेश्चन जो आपके गलत हो रहे हैं। सो दिस एनकरेज एक्टिव लर्निंग एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। Then tracking process, so teachers can monitor students' progress over time, easily identifying trends and areas where students may need additional support. So this data may help them in tailoring future lessons to meet individual need, right, कि वो अपनी प्रोग्रेस को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं कि भाई पहले कैसी थी मेरी, जो मैंने कौन सा जो है बच्चा कैसा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, कि किस तरीके से वो सीख रहा है, ठीक है, उसको कौन सा एडिशनल सपोर्ट यहाँ पर चाहिए, तो उन सभी चीज़ों को भी हम ट्रैक कर सकते हैं। देन फ्लेक्सिबल असेसमेंट फॉर्मेट्स देता है, सो टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ असेसमेंट फॉर्मेट्स including interactive, multimedia based evaluation, making the assessment process more engaging and reflective of the learning objectives, right। तो जो असेसमेंट के जो फॉर्मेट्स है वो भी यहाँ पर फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्शन जो है हमें जो भी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका ही हमें प्रोवाइड करते हैं। तो मूल्यांकन में हम कैसे अपने अनुप्रयोग करेंगे प्रौद्योगिकी का, तो प्रौद्योगिकी मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल और बेहतर बनाने में सहायक है। यह शिक्षकों को छात्रों की प्रगति का आकलन करने, उनका जो प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये जब प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं, ठीक है। तो हम मूल्यांकन कर सकते हैं, मान लो कोई मैं क्विज दे दूंगी, कोई ऑनलाइन टेस्ट दे दूंगी, तो उससे आपका मूल्यांकन कर सकते हैं और इमीडिएटली जब आप उसको सबमिट कर दोगे उसको पूरा करके, तो आपको आपके ग्रेड जो आपके मार्क्स है वो यहाँ पर पता चल जाएंगे, तत्काल प्रतिक्रिया आपको मिल जाएगी, तो आपको इंस्टेंटली मतलब आपने कोई चीज़ पढ़ी फिर आपने टेस्ट दिया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये मार्क्स मेरे कट रहे हैं या इस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो रहा था, तो आप उस चीज़ को यहाँ पर दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, आपको तत्काल प्रतिक्रिया मिल जाती है। आपको अपनी प्रगति ट्रैक करने के भी पहले मेरे कितने मार्क्स है, अब कितने हैं, किस ट्रैक पर जा रहा है, कैसे बच्चा जो है स्टडी कर रहा है, कौन से पैटर्न्स है उसके, तो वो उसकी प्रगति को हम ट्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ लचीले मूल्यांकन का एक प्रारूप देती है, राइट, कि अधिक आकर्षक और सीखने के जो उद्देश्य हैं वो हमें यहाँ पर प्रतिबिंबित किए जाते हैं, जिससे हम चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख पाते हैं।
देन नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन असिस्टेड डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल जॉस, स्मार्टफोन्स एंड स्क्रीन रीडर, राइट। तो जो जोस है, जोब एक्सेस विद स्पीच, राइट, सो इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज स्क्रीन रीडर फॉर पीपल हु आर ब्लाइंड और विजुअली impaired. It converts digital content into speech or braille and enables users to interact with computers and mobile devices independently, right। कि जो भी इंडिविजुअल है जिनको देखने में यहाँ पर इशू है, तो वो डायरेक्टली जो डिजिटल टेक्स्ट है उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। ये जो हमारा जोब एक्सेस विद स्पीच है, ठीक है। सो स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजी यहाँ से मिलती है। सो जोस स्कैन द कंटेंट ऑफ द स्क्रीन एंड रीड अलाउड द टेक्स्ट दैट इज डिस्प्लेड, राइट। तो जो भी हमारा कंटेंट है उसको रीड अलाउड कर देगा, जिससे जो है बच्चे इसको आसानी से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स है उनको रीड आउट कर देगा, जो वेबसाइट का मेन्यू है, बटन्स है और जो एलिमेंट्स है विद इन प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन, तो वो सारे रीड आउट करके ये हमें बता सकता है। कीबोर्ड को कमांड्स दे सकते हैं। सो यूजर्स कैन नेविगेट थ्रू द इंटरफेस यूजिंग स्पेसिफिक कीबोर्ड शॉर्टकट्स सच एज मूविंग बिटवीन हेडलाइंस, लिंक्स एंड टेक्स्ट without needing a mouse. So this ensures that individual with visual impairments can fully navigate a computer, right। और साथ ही कंप्यूटर है जो उसमें कीबोर्ड को कमांड देने के लिए भी उसकी जो है इंडिविजुअल्स की जिनको भी देखने में कोई इशू है तो उनकी यहाँ पर हेल्प करता है। तो सहायक उपकरणों में जो प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, उदाहरण के लिए जैसे जॉस हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्क्रीन रीडर हो गया, राइट, तो उनका हमें देखना है। तो जो जोस है, जोब एक्सेस विद स्पीच, राइट, तो इसका जो भी जिन बच्चों को दिखता नहीं है, दृष्टिहीन जो बच्चे होते हैं, तो इसको सबसे व्यापक रूप से उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या होगा, जो भी आपके स्क्रीन पे कंटेंट होगा उसको स्पीच में कन्वर्ट करके या ब्रेल में कन्वर्ट करके आपको बताया जाएगा, ताकि आपको जो दिखाई नहीं दे रहा उसको सुनकर आप जो है इन्फॉर्मेशन वो आपको मिल जाएगी, राइट। तो स्क्रीन रीडर तकनीक इसमें होती है। तो जो स्क्रीन की जो सामग्री है उसको स्कैन करेगा, मान लो ये जो लिखा हुआ है इसको स्कैन करेगा और इसको स्पीच के जो है साउंड में कन्वर्ट करके आपको जो है ऑडियो में कन्वर्ट करके आपको सुना देगा। और प्रदर्शित होने वाली जो टेक्स्ट है उसको जोर जोर से पढ़ता है ताकि जो सामने वाला है वो उस इन्फॉर्मेशन को जो है ले सके। ये प्रोग्राम और एप्लीकेशन के भीतर दस्तावेज, वेबसाइट, मेन्यू, बटन और अन्य तत्वों को भी पढ़ सकता है। देन कीबोर्ड कमांड, तो जो उपयोग करता है वो माउस की आवश्यकता के बिना शीर्षकों, लिंक और टेक्स्ट के बीच जाने जैसे विशिष्ट कीबोर्ड शॉर्टकट हैं उनका उपयोग कर सकते हैं और इंटरफेस के माध्यम से उसको नेविगेट कर सकते हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहा तो वो बच्चे कंप्यूटर को भी यहाँ पर जोस के माध्यम से ईजिली नेविगेट कर पाते हैं। देन स्पीच आउटपुट होता है। तो JAWS कन्वर्ट द स्क्रीन टेक्स्ट इनटू सिंथेसाइज्ड स्पीच, मेकिंग इट ऑडिबल फॉर यूजर्स। सो द यूजर्स कैन कंट्रोल द स्पीच, पिच एंड वॉल्यूम ऑफ द स्पीच टू सूट देयर प्रेफरेंस, राइट। कि किसी को बहुत स्पीड में रखना है, किसी को स्लो रखना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो भी टेक्स्ट है वो उनको किस आवाज़ में सुनाई देना चाहिए। देन ब्रेल सपोर्ट फॉर यूजर्स हु आर डेफ, ब्लाइंड और प्रेफर टेक्टाइल फीडबैक। तो JAWS कैन वर्क विद ब्रेल डिस्प्लेस, अलाइंग टेक्स्ट टू बी ट्रांसलेटेड इनटू ब्रेल कैरेक्टर्स दैट कैन बी रीड बाय टच, राइट। कि भाई वो ये फैसिलिटी भी हमें देता है कि जो डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं तो वो जो यहाँ पर टेक्स्ट है उसको ब्रेल में कन्वर्ट करेगा ताकि हम टेक्टाइल तरीके से उस चीज़ को यहाँ पर समझ सकें। कस्टमाइजेबल होता है। JAWS अलाउस यूजर्स टू कस्टमाइज सेटिंग्स टू मीट इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस सच एज स्पीच, स्पीड, लैंग्वेज सेटिंग्स और वॉइस सिलेक्शन। तो वो वहाँ पर बच्चे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो स्पीच आउटपुट यह मिलेगा जो स्क्रीन टेक्स्ट को संश्लेषण स्पीच में परिवर्तित करता है और यह उपयोगकर्ता के लिए श्रव्य हो जाता है, ठीक है। तो जो भी उपभोग करता है, जो भी इसको यूज़ कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकता है कि भाई इसकी गति कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए बोलने की, कम होनी चाहिए, पिच कितनी होनी चाहिए, वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर जो उपभोग करता है, जो यूज़र है, वो उसको यह ठीक कर सकता है। देन ब्रेल स्पोर्ट, राइट, कि कोई डेफ ब्लाइंड बच्चा है यहाँ पर, ठीक है, बधिर है, जिसको सुनाई भी नहीं दिखाई भी नहीं देता, जिसको ब्रेल में कंटेंट चाहिए, तो जो लिखित सामग्री है उसको ब्रेल में भी कन्वर्ट यहाँ पर कर सकता है, जिससे हम उसको टच करके जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर अपनी ब्रेल से ले सकते हैं। देन अनुकूलन योग्य होता है। तो जो उपयोगकर्ताओं में को व्यक्तिगत प्राथमिकता जैसे कि स्पीच स्पीड है, भाषा सेटिंग है और वॉइस चेन है, उनको पूरा करने के लिए उनको अनुमति देता है। तो अपने अनुकूलन के योग्य हम इसको कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। देन एप्लीकेशंस क्या होगी जैसे कि एजुकेशन में, सो स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स कैन यूज JAWS टू एक्सेस टेक्स्ट बुक्स, पार्टिसिपेट ऑनलाइन कोर्सेज, रीड असाइनमेंट्स एंड नेविगेट एजुकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। तो इनके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अपने वर्क प्लेस पर भी JAWS इज यूज बाय एम्प्लॉयज इन वेरियस फील्ड्स, अलाइंग देम टू राइट ईमेल्स, ब्राउज द इंटरनेट एंड परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक डॉक्यूमेंट एडिटिंग एंड डेटा एंट्री। तो पर्सनल यूज़ के लिए भी हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। सो पर्सनल टास्क लाइक रीडिंग बुक, राइटिंग एंड ब्राउजिंग द इंटरनेट। JAWS हेल्प्स इंडिविजुअल विद विजुअल इम्पेयरमेंट स्टे कनेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट, राइट। तो सभी तरीके से हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन, वर्क प्लेस और पर्सनल यूज़ के लिए JAWS की एप्लीकेशन हमारी लाइफ में होती है। अब बेनिफिट क्या होगा, हमारी इंडिपेंडेंस जो है यहाँ पर इंक्रीज होगी, राइट, कि हमें हर चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हमारा जो कंटेंट है हम सीधा JAWS की हेल्प से उसको स्पीच में कन्वर्ट करके उस चीज़ को सुन सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं, राइट। हमें जो कंप्यूटर को नेविगेट करना तो वो हम ईजिली कर सकते हैं।
सकते हैं, कोई चीज़ ब्राउज करनी है तो वो हम कर सकते हैं। जो प्रोडक्टिविटी है, जब हम चीज़ों को समझ पाएंगे तो वो प्रोडक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज होगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी कि हमारे पास वेरिड सेटिंग की भी कैसे में पर्सनल यूज़ के लिए हमें अपनी जोश को जो है यूज़ यहाँ पर करना है, राइट। तो जोश के अनुप्रयोग, इसकी एप्लीकेशन क्या है कि शिक्षा में कोई भी पाठ्य पुस्तक है उस तक हम पहुंच सकते हैं, कोई ऑनलाइन पाठ्यक्रम उसमें भाग ले सकते हैं, कोई असाइनमेंट है उसको हम पढ़ सकते हैं। मान लो ये असाइनमेंट है लेकिन मैं विजुअली मतलब कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, उसको नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करेगा, जोश के हेल्प से जो है इसको स्पीच में कन्वर्ट करके सुन सकता है। देन कार्यस्थल है, ठीक है, कार्यस्थल पर भी जो हमें कोई ईमेल लिखना है, इंटरनेट ब्राउज करना है, कोई दस्तावेज उसमें एडिटिंग करनी तो वो हम कर सकते हैं। और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी कोई पुस्तक है जो वो मुझे पढ़नी है लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ पा रही, राइट, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो पुस्तक को पढ़ने के लिए हम जोश का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत, शिक्षा और कार्यस्थल सभी तरीके से ही हम बोल सकते हैं कि जोश का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। अब इसके लाभ क्या है, हमारी स्वतंत्रता बढ़ जाती है, हमें हर चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ता, राइट। कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो जोश की हेल्प से हम उसको स्पीच में कन्वर्ट करके जो है समझ सकते हैं। उत्पादकता, जब हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो हमारी उत्पादकता भी यहाँ पर बढ़ जाती है। और इसमें लचीलापन होता है कि भाई उसको अपने अकॉर्डिंग में यहाँ पर चेंज कर सकते हो, राइट, कि क्या मुझे मॉडिफिकेशन चाहिए, मुझे ब्रेल में कन्वर्ट कराना, मुझे स्पीच में कन्वर्ट कराना है जो भी कंटेंट, राइट। Then smartphones. So smartphones have become an essential assistive tool for individuals with disabilities, including those with visual, hearing, or motor impairments. So built-in accessibility features on smartphones enable users to perform various tasks independently and conveniently, right? कि जो voice command होती है कि भाई हम voice command के जरिए अपने जो है phone को यहाँ पर handle कर सकते हैं. So smartphones have voice recognition features that allows users to make phone calls, send messages, open apps, and search the internet simply by speaking. So this is especially helpful for users with मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स। एंड देन स्क्रीन रीडर्स भी, जैसे विजुअली इम्पेयरमेंट के लिए हमने देखा तो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए तो स्क्रीन रीडर्स की हेल्प से भी हम जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्मार्टफोन्स कम विद अ बिल्ट इन स्क्रीन रीडर, जैसे वॉइस ओवर हो गया iOS या टॉकबैक हो गया एंड्रॉइड में, तो इनसे जो है जो भी टेक्स्ट लिखा होगा तो वो उसको अलाउ करता है कि उसको यहाँ पर ऑडियो में कन्वर्ट करके हम तक जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहुँचा देते हैं। देन जूम एंड मैग्निफिकेशन, सो दीज फीचर्स हेल्प पीपल विद लो विजन। मान लो किसी को लो विजन है तो जूम करते हैं, ठीक है, उसको मैग्नीफाई करते हैं कंटेंट को, तो वो भी हमारी हेल्प करता है कि कैसे हम उनको टेक्स्ट को एनलार्ज कर सकते हैं, इमेजेस को, और उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन क्या होता है, सॉरी, स्मार्टफोन की क्या एप्लीकेशन है ये हमें देखना है, राइट। तो स्मार्टफोन विकलांग व्यक्तियों के लिए एक आवश्यक सहायक उपकरण बन गए हैं, राइट, जिसमें दृष्टि, श्रवण या मोटर विकलांगता वाले जो लोग शामिल हैं। स्मार्टफोन पर अंतर्निहित एक्सेसिबिलिटी सुविधाएं हैं, राइट, कि मुझे कोई कंटेंट नहीं समझ में आ रहा, कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो वॉइस कमांड यहाँ पर दे सकता है, राइट, वॉइस कमांड के जरिए कि भाई इसको कॉल करना है, इसको मैसेज करना है, ये ऑप ओपन करना है, या मुझे इससे रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करनी है, तो वो वॉइस कमांड से जो कमांड से उनसे ऑपरेट हो सकता है। स्क्रीन रीडर है कि भाई मेरी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है वो मुझे रीड अलाउड करके सुना सकता है। और जूम और आवर्धन जैसी सुविधा है कि भाई कोई कंटेंट, मान लो किसी बच्चे को दिखता कम है तो उसको जूम कर करके चीज़ें देखनी पड़ती है, तो जूम करके वो उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से ले सकता है। देन हियरिंग असिस्टेंट, तो जो स्मार्टफोन है वो हमें हियरिंग असिस्टेंस भी देते हैं। सो स्मार्टफोन सपोर्ट हियरिंग एड्स एंड कॉक्लियर इम्प्लांट्स एंड कैन प्रोवाइड कैप्शंस और सबटाइटल्स फॉर वीडियो कंटेंट हेल्पिंग इंडिविजुअल्स हु आर डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, राइट, कि जैसे कैप्शंस आप वीडियो पर ऑन कर सकते हो, ट्रांसक्रिप्ट दे सकते हो, तो जिससे सुनने में जिन बच्चों को इशू है तो वो भी यहाँ से जो है कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन है वो अपना ले सकते हैं। देन एक्सेसिबिलिटी एप्स, सो स्मार्टफोन्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ असिस्टिव एप्स दैट हेल्प यूजर विद वेरियस डिसेबिलिटीज। दिस इंक्लूड ऐप फॉर नेविगेशन लाइक स्पीच टू टेक्स्ट, साइन लैंग्वेज रिकॉग्निशन ऐप हो गया, एंड विजुअल रिकॉग्निशन, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, पीपल है, अपने सराउंडिंग को उसको जो है आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब एप्लीकेशंस क्या होगी असिस्टेड टेक्नोलॉजी में, हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट, कि स्पीच टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करना है, ऑडियो के थ्रू अपने स्मार्टफोन को हमें जो है ऑपरेट करना है। नेविगेशन के लिए कि जो GPS है या नेविगेशन डिवाइसेस है, राइट, या हमें जो अपना विजुअल रिकॉग्निशन है उसके लिए ही देखना है कि भाई हमारे आसपास क्या ऑब्जेक्ट्स है, पीपल्स है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो साथ ही साथ श्रवण सहायता भी स्मार्टफोन हमें देते हैं। तो स्मार्टफोन श्रवण सहायता और कॉक्लियर इम्प्लांट का समर्थन करते हैं, और ऑडियो और वीडियो सामग्री के नीचे जैसे कैप्शन चलती है, राइट, कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपको लिखा हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, जिससे जो बहरे या कम सुनने वाले व्यक्ति हैं उनको भी मदद मिलती है। आप ट्रांसक्रिप्ट्स हैं जो वो ऑन करके कोई वीडियो देख सकते हो, राइट। देन जो एक्सेसिबिलिटी ऐप्स होते हैं, सो स्मार्टफोन्स में जो सहायक ऐप की विस्तृत श्रृंखला होती है, मतलब मल्टीपल टाइप्स की होती है, जो विभिन्न विकलांगताओं वाले उपयोगकर्ताओं की मदद करती है, राइट, कि जैसे कोई नेविगेशन के लिए हमें यूज़ करना है, स्पीच टू टेक्स्ट करना है, सांकेतिक भाषा है कहीं पर, ठीक है, उसको कैसे पहचानना है उसको हमें ऐप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, या दृश्य पहचान, ठीक है, कि भाई हमारे आसपास की क्या वस्तुएं हैं, हमारा परिवेश कैसा है, तो उसको एक्सेस करने के लिए भी यहाँ पर ऐप्स जो है शामिल है। अब इसका कैसे उपयोग हम कर सकते हैं कि जो संचार है, ठीक है, अब कम्युनिकेशन के लिए हम इसका
यूज़ कर सकते हैं नेविगेट के लिए, राइट, कि इसमें जीपीएस होता है, नेविगेशन ऐप्स होते हैं कि हम अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उन्हीं की पहचान लगा सकते हैं, तो इसको नेविगेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन लर्निंग के लिए भी, कि जो भी कंटेंट है उसको अपनी लर्निंग के लिए तो हम इसमें यूज़ कर ही सकते हैं। अपनी पर्सनल असिस्टेंस के लिए भी, कि जो भी डेली की एक्टिविटीज़ है लाइक शॉपिंग, बैंकिंग हो गया, अपॉइंटमेंट्स मैनेज करना, तो उनके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट्स क्या है? जो बेनिफिट है स्मार्टफोन असिस्टेड टेक्नोलॉजी मल्टी फंक्शनल है, कि मतलब ऐसा नहीं कि भाई हम केवल कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, केवल लर्निंग कर पा रहे हैं, तो मल्टीपल चीज़ें हम यहाँ पर कर पाते हैं। कस्टमाइजेशन हम अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर कर पाते हैं। अफोर्डेबिलिटी है, राइट, क्योंकि एक वाइड रेंज यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम जो है अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अफोर्डेबल है यहाँ पर। सो सिंस स्मार्टफोन्स आर वाइडली अवेलेबल एंड रिलेटिवली अफोर्डेबल, दे प्रोवाइड अ accessible option for many individual with disabilities, helping the bridge of digital divide, right? तो जो डिजिटल डिवाइड का जो ब्रिज है वो यहाँ पर नहीं बनता है, क्योंकि इसकी एक वाइड रेंज अवेलेबल है, राइट, कि आपको लो कॉस्ट में भी चीज़ें मिल जाएंगी और हाई कॉस्ट में भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सीख भी हम सकते हैं अपना स्मार्टफोन की हेल्प से। तो कई ऐप शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि विकलांग छात्रों को इंटरेक्टिव पाठों में शामिल होने, जो ऑडियो विजुअल सामग्री से प्राप्त करने और व्यक्तिगत सीखने में भाग लेने की अनुमति देता है। व्यक्तिगत सहायता, तो स्मार्टफोन एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को खरीदारी करनी है, बैंकिंग करनी है, अपॉइंटमेंट लेना, तो उसके लिए भी यहाँ पर उनकी व्यक्तिगत सहायता करते हैं। अब सहायक प्रौद्योगिकी में स्मार्टफोन के लाभ क्या होंगे? कि बहुक्रियात्मक है, कि मतलब ऐसा नहीं कि भाई केवल सुन सकते हैं, केवल लर्निंग कर सकते हैं, तो इसमें हम जो है बहुत सारे काम अपने स्मार्टफोन की हेल्प से कर सकते हैं। तो बहुक्रियात्मक होता है। अनुकूलन होता है कि भाई हम अपनी अकॉर्डिंग इसका अनुकूलन कर सकते हैं। वहनीयता होता है, राइट, कि मतलब इसमें डिजिटल डिवाइड नहीं होता। आपके पास कम पैसे तो आप थोड़ा सस्ते वाला स्मार्टफोन ले सकते हो, ज़्यादा तो ज़्यादा महंगे वाला ले सकते हो, राइट, लेकिन आपको जो है आपकी जो नीड है वो यहाँ पर फुलफिल जो है हो जाएंगी। Then screen readers. So screen readers in general are essential assistive devices for individuals with visual impairment. These tools convert text displayed on screens into speech, braille or other accessible format, right? कि जो text to speech जो है टेक्नोलॉजी की, जो भी text उसको speech में convert करेगी। User interface navigation है। So screen readers provide auditory cues to guide users in navigate their interface to computers, smartphones and applications, right? कि कैसे उनको नेविगेट करना, तो वहाँ पर भी वो जो उनकी हेल्प करती हैं। यूजर्स कैन यूज कीबोर्ड शॉर्टकट्स और वॉइस कमांड टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट, कि कीबोर्ड में जो माउस के यूज़ के बगैर वो अपनी वॉइस कमांड्स की हेल्प से जो है उसको नेविगेट कर पाते हैं। देन स्क्रीन रीडर फीचर होती है। सो मैनी स्क्रीन रीडर्स इंक्लूड फीचर्स सच एज एडजस्टेबल रीडिंग स्पीड, पिच एंड वॉल्यूम, राइट, कि भाई आपको किस पिच में सुनना है, कैसी वॉल्यूम होनी चाहिए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो स्क्रीन रीडर क्या है? कि भाई स्क्रीन रीडर सामान्य जो दृष्टि बाधित बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए यूज़ की जाती हैं, कि कोई भी कंटेंट है, टेक्स्ट टू स्पीच आप उसमें करोगे, राइट, कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ उसको आप जो है ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यूजर इंटरफेस नेविगेशन यहाँ पर होती है, राइट, कि कोई भी चीज़ है आपको कंप्यूटर यहाँ पर यूज़ करना है, तो उसका जो मार्गदर्शन है उसके लिए भी आपको अगर माउस का यूज़ करे बगैर आपको जो श्रवण संकेत है वो प्रदान करके जो कंप्यूटर है उसको इजीली आप नेविगेट कर पाते हो। स्क्रीन रीडर की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, राइट, कि आपको गति कैसी रखनी है, आपको वॉल्यूम कैसी चाहिए, पिच कैसी चाहिए, जो भी चीज़ आपको सुनाई दे रही तो वो आप अपने अनुकूल जो है आप अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज यहाँ पर कर सकते हो। देन एप्लीकेशन क्या होगी स्क्रीन रीडर की? वेब ब्राउजिंग, ठीक है, कि वेब ब्राउजिंग में भी जो कंटेंट मिला है उसको रीड करने के लिए कर सकते हैं, रीडिंग और राइटिंग के लिए कर सकते हैं, कहीं पर नेविगेट करना है, राइट। सो विद रीडर्स विद स्क्रीन रीडर्स यूजर कैन नेविगेट थ्रू कंप्यूटर्स मोबाइल इंटरफेसेस, प्रोवाइड फुल ऑटोनॉमी ओवर द डिजिटल इंटरेक्शन, राइट, कि जैसे मैंने बताया अभी लास्ट ईयर मैंने डिस्कस किया कि कंप्यूटर में हम जो है वॉइस कमांड्स के थ्रू यहाँ पर नेविगेट कर सकते हैं, तो वो भी हमारी स्क्रीन रीडर्स की एक एप्लीकेशन है। तो बेनिफिट क्या होगा कि हमारी असेसिबिलिटी है, ठीक है, वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, कि जो डिजिटल कंटेंट है, एजुकेशनल मटेरियल्स है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे, उनको जो है समझ पाएंगे। इंडिपेंडेंस हमारे पास होगी कि कोई भी टास्क उसको हम इंडिपेंडेंटली कंप्लीट कर सकते हैं। एफिशिएंसी हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगी, राइट, कि कंप्यूटर का कोई टास्क है या मेरे को कोई जो है चीज़ वो समझनी है तो वो मैं वहाँ पर समझ सकती हूँ। तो स्क्रीन रीडर्स का अनुप्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? वेब ब्राउजिंग के लिए कर सकते हैं, कि हमें कुछ सर्च करना है, कुछ पढ़ना है, राइट, ऑनलाइन कहीं पर भाग लेना है, कोई चीज़ पढ़नी है, लिखनी है, ठीक है, कोई ई बुक है, ईमेल है, दस्तावेज है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। टेक्स्ट जो है लिख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से जो संदेश है यहाँ पर लिख सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। तो स्क्रीन रीडर के साथ जैसे कंप्यूटर या मोबाइल इंटरफेस है उसके माध्यम से हम कैसे भी उसमें अपने अकॉर्डिंगली उसको नेविगेट कर सकते हैं, और जो डिजिटल इंटरेक्शन है वो भी हम कम्प्लीटली कर सकते हैं। तो इसके लाभ क्या है कि जो हमारी पहुँच है, जो हमारी सोशल मीडिया है, सामग्री है, शैक्षिक सामग्री, जो डिजिटल सामग्री है, वहाँ तक हमारी पहुँच बढ़ जाती है। स्वतंत्रता हमें मिलती है कि जो दृष्टि जो
स्क्रीन रीडर हैं, तो जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो किसी और पर निर्भर हुए बगैर उनकी स्वतंत्रता है कि वो इजीली नेविगेट यहाँ पर कर पाते हैं, उनके अंदर दक्षता आती है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट और अनुकूलन योग्य सुविधाओं के साथ जो उपयोग करता है अपनी गति से जो भी डिजिटल सामग्री है उसके साथ कुशलतापूर्वक नेविगेट कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। देन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंस्ट्रक्शन, राइट, कि इंडिविजुअल के लिए, स्मॉल ग्रुप के लिए एंड लार्ज ग्रुप के लिए। सो टेक्नोलॉजी इन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, तो वो कैसे रोल प्ले करेगी? सो द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्लेज अ रोल इन पर्सनलाइजिंग लर्निंग टू मीट द यूनिक नीड ऑफ ईच स्टूडेंट, राइट, कि पर्सनलाइज तो उस पर्सनल बच्चे की क्या नीड है उसको यहाँ पर उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से पूरा किया जाएगा। पर्सनलाइज लर्निंग पाथ है, ठीक है, कि कौन से एरियाज यहाँ पर फोकस किया जाएगा, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसा है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या क्या चैलेंजिंग बच्चे को हो सकता है, ठीक है, क्या चैलेंज हमें कंटेंट में देने हैं, ठीक है, ताकि ये स्किल को जो है मास्टर कर सके, तो वो बच्चे के लिए पर्सनली यहाँ पर डिज़ाइन होगा। इंस्टेंट फीडबैक उसको मिलेगी। सो लर्नर्स गेट इमीडिएट फीडबैक ऑन देयर एक्टिविटीज़ वेदर थ्रू ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज और इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़, राइट, तो उनको फीडबैक भी जो है इंस्टेंट वहाँ पर मिल जाती है। तो निर्देश में जो प्रौद्योगिकी का उपयोग है व्यक्तिगत, छोटे समूह और बड़े समूह के लिए, तो वो हमें देखना है। तो व्यक्तिगत निर्देश में प्रौद्योगिकी कैसे यूज़ होती है? तो इसमें प्रत्येक छात्र की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीखने को व्यक्तिगत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान एक ऐसा वातावरण बनाने पर है जहाँ शिक्षार्थी अपनी गति से प्रगति कर सके और अनुकूलित सहायता मिल सके, राइट, कि उस बच्चे की जो भी ज़रूरतें हैं वो हम वहाँ पर पूरा कर सके। तो व्यक्तिगत शिक्षण पथ में यही होता है कि जो प्रौद्योगिकी है वो शिक्षार्थी के प्रदर्शन के आधार पर पाठों को अनुकूलित कर सकती है और यह सुनिश्चित करते हुए कि वे उस क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जहाँ उन्हें सबसे अधिक सुधार की आवश्यकता है, राइट। तो वो व्यक्तिगत शिक्षण का पथ उनको जो है प्रदान करती है। तत्काल प्रतिक्रिया उनको मिल जाती है, राइट, कि कोई भी टास्क पूरा करते तो उनको तत्काल प्रतिक्रिया यहाँ पर मिल जाती है कि कहाँ पर वो अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पर वो गलत कर रहे हैं। तो इससे जो बच्चों को उनकी जो गलतियाँ सुधारने में, ठीक है, सीखने को सुदृढ़ करने में भी यहाँ पर उनकी हेल्प होती है। देन लर्निंग सपोर्ट, सो फॉर स्टूडेंट विद डिफरेंट एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ टेक्नोलॉजी ऑफर कस्टमाइज सपोर्ट, राइट। तो जो भी डिफरेंट लर्निंग सपोर्ट चाहिए उनको कोई डिसेबिलिटी है यहाँ पर, तो कोई भी अगर टूल चाहिए लाइक रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, तो वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब बेनिफिट क्या है जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो कस्टमाइज लर्निंग होती है कि भाई बच्चे की जो स्पेसिफिक नीड है, उसकी जो पेस है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है सारा मटेरियल उसको यहाँ पर दे रही हैं। सेल्फ बेस्ड लर्निंग यहाँ पर बच्चा कर सकता है, राइट, कि जिस तरीके से वो कर रहा है, जिस उसके अंदर इंडिपेंडेंस आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पर, राइट। सेल्फ पेस्ड वो यहाँ पर कर सकता है लर्निंग अपनी। देन एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन उसका ज़्यादा होगा क्योंकि जब उसको इंटरेक्टिव और मल्टीमीडिया एलिमेंट्स मिलेंगे, ऐसे बोरिंग काम नहीं मिलेगा, राइट। उसको होगा कि भाई चलो इस फेनोमेना को भी देखता हूँ मैं कैसे होता है साइंटिफिकली भी, जब वो बिल्कुल ऑटोमेटेड तरीके से आपको दिखाया जाएगा तो बच्चे की एंगेजमेंट या पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता है और मोटिवेशन भी जो उसका बढ़ता है। तो सीखने में सहायता प्रदान करती है। तो अलग अलग योग्यता या जो अक्षमता वाले बच्चे हैं तो जो प्रौद्योगिकी है उनकी अनुकूलित सहायता यहाँ पर प्रदान करती है, जैसे कि पढ़ने, लिखने या समझने में सहायता करने के लिए उपकरण जो है उनको सुलभ कराती है। देन व्यक्तिगत निर्देश में जो है प्रौद्योगिकी क्या लाभ है वो हमें देखना है। तो अनुकूलित शिक्षण करते हैं, राइट, शिक्षण को उस बच्चे के लिए पर्टिकुलरली, राइट, कि इसको कैसे समझाना है, कैसे सामग्री देनी है, तो अनुकूलित करती है। बच्चा स्वगति से सीखता है, राइट, जिससे स्वतंत्रता और आत्मविश्वास है वो उसका बढ़ता है और संलग्नता और प्रेरणा यहाँ पर मिलती है क्योंकि बच्चा बोर नहीं होता, राइट। जब मल्टीमीडिया का यूज़ करके अच्छे तरीके से जो सामग्री बच्चे को दी जाती है तो वो सामग्री जब आकर्षक होती है तो बच्चा इंटरेस्ट लेकर उस चीज़ को पढ़ता है। छात्र केंद्रित और प्रेरित यहाँ पर रहता है। देन अगर स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन के लिए मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? सो स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स टीचिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी एनहांसेस कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स व्हाइल स्टिल रिमेनिंग द एबिलिटी टू प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ इंडिविजुअल सपोर्ट, राइट, कि अब एक ग्रुप में देनी है लेकिन वो ग्रुप छोटा है तो यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, राइट, कि भाई थोड़ी थोड़ी जो इंडिविजुअली क्या नीड्स है उनकी वो ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई जो हम पर्सनली बिल्कुल जो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो वैसी तो नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो उनकी इंडिविजुअल नीड्स है उनको ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ग्रुप अभी छोटा है, राइट। और इसके साथ क्या होगा, उनके अंदर कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन वो यहाँ पर हम डेवलप उनके स्किल कर सकते हैं, राइट। तो कोलैबोरेटिव वर्क होगा जब टीचर साथ करेंगे, टीचर है जो बच्चे ग्रुप में साथ काम करेंगे तो रियल टाइम कोलैबोरेशन होगा, राइट, यहाँ पर। तो वो आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट रिजल्ट है तो उनको ईजिली शेयर कर सकते हैं, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। इंटरेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जो भी प्रॉब्लम है वो उसको साथ में सोल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ हम बच्चों से करा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, जिससे एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उनका और क्रिएटिव थिंकिंग बिल्ड होगी, राइट, कि उसको अपना पर्सपेक्टिव तो पहले पता था लेकिन इस प्रॉब्लम को कोई दूसरा कैसे जो है सॉल्व करता है तो वो बच्चों को वहाँ पर पता चलता है। देन ग्रुप डिस्कशंस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, सो टेक्नोलॉजी enables seamless communication among group members, making it easier to discuss ideas, share opinions and consolidate learning through
वर्चुअल और फिजिकल मीन्स, राइट। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी अनेबल करती है कि भाई जो कम्युनिकेशन है ग्रुप मेंबर्स के साथ वो ईजी हो जाए, वो आइडियाज़ को अच्छे से डिस्कस कर सके, उनकी जो ओपिनियंस है कैसे शेयर करनी है, राइट। तो उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी यहाँ पर होती है, राइट, कि भाई दूसरे बच्चे ने कैसे उस प्रॉब्लम को शेयर किया है, उसका क्या आइडिया यहाँ पर है, राइट। तो छोटे समूह निर्देश में प्रौद्योगिकी, राइट, कि जब हमें छोटे समूह के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे। तो छोटा समूह है तो हम ऐसे तो व्यक्तिगत रूप से तो बिल्कुल सबकी वो जो है हम यहाँ पर नीड को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कम यहाँ पर जो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर जो बच्चों की व्यक्तिगत नीड्स है उनको लेकर चलेंगे। पूरा नहीं लेकर चल सकते लेकिन थोड़ा बहुत लेकर चलेंगे, क्योंकि ग्रुप अभी छोटा है, 4-5 बच्चों को ही हमें साथ में पढ़ाना है, राइट। उसके साथ क्या होगा, ये तो हमें करना है कि भाई उनकी थोड़ी बहुत ज़रूरतें हम पूरा करेंगे कि भाई इसको इस तरीके से सिखाना है, तो ऐसा ना हो कि कंटेंट बिल्कुल ही अपोजिट तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो वो बच्चे की थोड़ी नीड हम यहाँ पर देखेंगे और साथ में ही उनमें कोलैबोरेशन, टीम वर्क की जो है भावना यहाँ पर बिल्ड होगी, वो जो स्किल्स उनके अंदर डेवलप होंगे, राइट। तो संयोगात्मक कार्य होगा कि यहाँ पर सब मिलकर कार्य करते हैं, जो टीम वर्क है तो उनको एक दूसरे के साथ कैसे सीखना है, उनके क्या विचार हैं, तो वो सब समझने में मदद करेगा। इंटरेक्टिव समस्या समाधान, राइट, कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हम 4-5 बच्चे हैं तो हम इंटरेक्टिव तरीके से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, राइट, कि मैं किसी दूसरे तरीके से उस प्रॉब्लम को सोल्व करूंगी, कोई और बच्चा कोई दूसरा आइडिया यहाँ पर लेकर आ सकता है। देन समूह चर्चा और विचार मंथन करेंगे, राइट। तो इससे जो मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं हमारी, ठीक है, संज्ञान है हमारे यहाँ पर बढ़ेगा कि भाई समूह में चर्चा कर रहे, कोई एक विचार है उसके ऊपर हम मंथन कर रहे हैं। तो प्रौद्योगिकी समूह के सदस्यों के बीच सहज संचार को सक्षम बनाती है, जैसे कि विचारों को हम चर्चा कर सकते हैं, कोई राय है वो साझा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आभासी या भौतिक संसाधनों के माध्यम से सीखने को समेकित करना आसान हो जाता है। देन बेनिफिट क्या है स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन के लिए, कोलैबोरेशन इंक्रीज करता है, क्योंकि एक ग्रुप आ गया तो हम ग्रुप में कोलैबोरेट करना सीख जाते हैं। डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि मैं अपने तरीके से तो सीख रही हूँ, साथ ही दूसरे बच्चे कैसे सीख रहे हैं, वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनके कैसे आइडियाज़ है, तो उनसे भी मैं सीखती हूँ। इंक्रीज एंगेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर बच्चे साथ में काम करते हैं तो उनको ये रहता है कि भाई इसने पॉइंट बताया तो मेरे को भी यहाँ पर कोई पॉइंट बताना है, राइट, कि मेरे से आगे निकल गया, तो उनकी एंगेजमेंट यहाँ पर ज़्यादा होती है, राइट, और वो एक अच्छे तरीके से, ठीक है, पॉजिटिवली हम बोल सकते हैं, उन सभी चीज़ों को सीख जाते हैं। तो छोटे समूह शिक्षण के प्रौद्योगिकी में क्या लाभ है कि सहयोग से प्रोत्साहित करता है, कि वो सहयोग करना सीख जाते हैं कि भाई एक दूसरे की हेल्प कैसे करनी है, या एक दूसरे के आइडियाज़ हैं उनके साथ मिलकर कैसे काम करना है। विविध सीखने के अवसर उनको प्राप्त होंगे कि उनका खुद का आइडिया तो उनके पास था, टीचर ने भी दिया था, लेकिन जो 4-5 बच्चे और हैं उसके ग्रुप में, तो उनके भी यहाँ पर अलग अलग आइडियाज़ है, तो उनसे भी उनको सीखने का अवसर यहाँ पर जो है प्राप्त होता है। देन बढ़ी हुई सहभागिता, कि उनकी सहभागिता बढ़ती है, उनको लगता है कि भाई हाँ मैंने इतना बताया लेकिन मेरे साथी ने तो इससे ज़्यादा बताया, इसने तो एक और आइडिया बता दिया प्रॉब्लम को सोल्व करने का, तो बच्चे खुद ही यहाँ पर सोचते हैं कि भाई मैं और कैसे किस तरीके से इसको सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ मतलब कंफर्टेबल तरीके से उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। उनकी सहभागिता जो है यहाँ पर, ठीक है, वो पार्टिसिपेशन यहाँ पर बच्चों का इंक्रीज होता है। देन अगर हमें लार्ज ग्रुप में देना हो, सो इन लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन वे द टीचर इज डिलीवरिंग लेसन्स टू मेनी स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली, टेक्नोलॉजी हेल्प मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टीचिंग अ लार्जर ग्रुप while maintaining engagement and facilitating जो है participation. Then content delivery, so technology can be used to project lessons, videos and other multimedia material to large group of students, ensuring that everyone can access the information in a clearer and organized manner, right? अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअल भी दे लिया हमने, छोटे ग्रुप के लिए दे लिया, अब हमें बड़े ग्रुप के लिए देना है, राइट, कि कैसे मैं टेक्नोलॉजी को अपना कंटेंट एक बड़े ग्रुप को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, राइट। तो कंटेंट डिलीवरी करनी तो हमें टेक्नोलॉजी ऐसे कर सकते हैं, मान लो किसी कंप्यूटर लैब में बैठाकर हम सभी बच्चों को कंटेंट दिखा रहे हैं, वो जो भी मल्टीमीडिया के हेल्प से हमें जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझानी थी वो समझा रहे हैं, राइट, या हम आपको जैसे ऑनलाइन चीज़ें सिखा रहे हैं यूट्यूब के तरीके से। अब आप चाहे लाखों लोग देखो, आपको सेम क्वालिटी दिखेगी, राइट, आपका कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा कि मुझे दिख नहीं रहा है या मुझे सुन नहीं रहा, तो वो कंटेंट डिलीवर हम कराएंगे। रियल टाइम असेसमेंट भी हम कर सकते हैं, राइट, कि आप सेम टाइम पर पढ़ रहे हो, उसके बाद आपने कोई क्विज दी तो उसको आपको इमीडिएट फीडबैक यहाँ पर मिल जाएगी। लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैं यूट्यूब पर लाइव करके कि भाई आपके जो भी डाउट्स हैं उनको लाइव यहाँ पर जो है ले रही हूँ, डाउट्स को हम ठीक कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो इवन इन लार्ज क्लासरूम यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का जो यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो बड़े समूह में जब शिक्षण करना है तो उसमें हम प्रौद्योगिकी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बड़े समूह से मतलब यहाँ पर एक छोटा ग्रुप भी हो गया, व्यक्तिगत तरीके से होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर बच्चे होंगे आप उसमें अपना कंटेंट डिलीवर करने के लिए, अपनी सामग्री पहुँचाने के लिए कैसे जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ कर रहे हो, राइट। तो सामग्री वितरण के लिए हम कर सकते हैं कि भाई वीडियो है, कोई अन्य मल्टीमीडिया दिखानी है
तो जैसे मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से सिखा रही हूँ, राइट, तो आप लाखों लोग देखो, ये जो सामग्री वितरण है वो सबको इक्वल होगा, राइट, कि आपके पास सेम क्वालिटी आएगी, अच्छे से आपको दिख रहा है, अच्छे से आपको सुन रहा है, तो वो हम जो है प्रौद्योगिकी की हेल्प से कर पा रहे। वास्तविक समय में आपका आकलन भी कर सकते हैं, कि जैसे क्विज कर सकते हैं हम, राइट, कि कोई क्वेश्चन है वो हम आपको दे सकते हैं जिसको आपको आंसर सेलेक्ट करना है, और वास्तविक आपको जैसे सर्वे होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन आपका ठीक है या ये गलत है, तो आपको रियल टाइम में जो आकलन वहाँ पर मिल जाएगा। लाइव इंटरेक्शन भी हम कर सकते हैं, कि जैसे यूट्यूब पर हम लाइव करके आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं, और जो है प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम बच्चों के साथ जो है जुड़कर डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं। देन रिसोर्सेज हैं वो शेयर कर सकते हैं, कि टेक्नोलॉजी मेरे पास है, कि मैं आपको कोई लिंक शेयर कर रही हूँ कि भाई ये एक्स्ट्रा जो है एडिशनल आपको अगर इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, तो जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन के लिए, जो एफिशिएंट कंटेंट डिलीवरी, जो कंटेंट डिलीवरी थी मुश्किल थी, वो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से काफ़ी एफिशिएंट तरीके से कर पा रहे हैं। लार्ज ग्रुप के लिए भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर इन्हेंस कर पा रहे हैं। मान लो लाइव स्ट्रीमिंग हम कर रहे हैं, कोई टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो पार्टिसिपेशन है वो भी बच्चों का इंक्रीज होगा। रिसोर्स की एक्सेसिबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी होगी, राइट, कि मुझे आपको कोई बात पहुंचानी, मान लो मैं सीधा टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एक लिंक भेजूंगी कि भाई आपको कोई एडिशनल हेल्प चाहिए तो आप इस टॉपिक को यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, राइट, या कोई नोटिफिकेशन आई है, कोई रिसोर्स मेरे को शेयर करना है, तो वो आपको टेलीग्राम पे एक बार सेंड करूंगी तो वो सभी बच्चों के पास पहुंच जाएगा जितने भी वहाँ पर मेंबर्स है, राइट। तो ऐसे रिसोर्स की जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो संसाधन साझाकरण यहाँ पर हम कर पाते हैं, कि कोई भी मान लो मुझे असाइनमेंट देना है, कोई भी शैक्षणिक सामग्री, तो मैं सीधा आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी और आप सभी के पास वो पहुँच जाएगी, ठीक है। फिर बड़े समूह में जो प्रौद्योगिकी है उसका यूज़ से क्या लाभ हो रहा है, तो जो कुशल सामग्री वितरण है, जो सामग्री वितरण, ठीक है, एक टाइम पे इतने सारे बच्चों को पढ़ाना जब मुश्किल था, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से काफ़ी ईजी है। अब मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो आप चाहे लाखों लोग देख रहे हो, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी मिल रही है, और आपको अच्छी आवाज़ सुनाई दे रही है। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मैं दूर हूँ, मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही या मुझे दिखाई नहीं दे रहा, राइट। देन भागीदारी यहाँ पर बढ़ जाती है, कि मैं लाइव इंटरेक्शन आपके साथ कर सकती हूँ, कि भाई आपके क्या डाउट्स हैं, ठीक है, हम वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। और जो संसाधन है उनकी पहुँच भी बढ़ जाएगी। मान लो मुझे आपको कोई असाइनमेंट देना है, राइट, तो सीधा मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, तो आपके सबके पास पहुँच जाएगा। मुझे कोई क्विज करनी है तो हम अपने सीधा अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल देंगे, राइट, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल दूंगी। तो क्या होगा, एक टाइम पे हम आपके जो हमारी सारी ऑडियंस है, सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जो है मैसेज है, जो अपना कंटेंट है वो शेयर यहाँ पर कर सकते हैं। वो केवल टेक्नोलॉजी की हेल्प से यहाँ पर हो रहा है। अब इसकी एडवांटेजेस, मेरिट्स और डीमेरिट्स हम देख रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की। तो एडवांसमेंट क्या है, कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो एनहांस करती है, कि अभी पहले एक चीज़ को हम देखते थे कि भाई लिखा हुआ है, बस इसको पढ़ना है, इसको ही समझना है जैसे समझ में आए। अब हम इसको वीडियो फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, राइट, एनिमेटेड तरीके से कैसे दिखाया गया है, एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं। जो एक्सेस है इन्फॉर्मेशन तक वो हमारी ज़्यादा होगी। अब ऐसा नहीं कि भाई मान लो आज मैं क्लास में नहीं गई, ठीक है, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, मैं इंटरनेट पर उस चीज़ के बारे में सर्च करती हूँ, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हो गई टेक्नोलॉजी के यूज़ से, राइट। तो अब जो टेक्नोलॉजी है एजुकेशन में, इसके क्या लाभ हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष है, वो हमें देखने। तो लाभ क्या है सबसे पहले इसके, कि जो सीखने का अनुभव है वो हमारा बढ़ गया है, ठीक है, कि पहले हमें आदत थी हम बुक से रीड आउट करते थे, राइट, कि जो डाउट होता था टीचर के साथ शेयर करते थे। अब हम वीडियोस देखते हैं, अपना डाउट सीधा लिखते हैं, उस डाउट को देखते हैं कि भाई उस डाउट के ऊपर क्या वीडियो बनी हुई है, कैसे उसको ठीक करना है, ठीक है। तो जो सीखने का अनुभव है वो बढ़ गया है। सूचना तक जो हमारी पहुँच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब हमें ऐसा नहीं कि भाई कोई भी टॉपिक मुझे देखना तो मुझे जाना पड़ेगा बुक स्टोर पर, उसकी बुक लेनी पड़ेगी। अब हम इंटरनेट की हेल्प से जो भी सामग्री है वो उसको ऑनलाइन ही देख सकते हैं। तो हमारी जो सूचना है उस तक पहुंच यहाँ पर बढ़ गई है, राइट। पर्सनलाइज लर्निंग यहाँ पर होगी, कि भाई मेरा मन कर रहा है जिस तरीके से पढ़ने का, उस तरीके से मैं पढ़ सकती हूँ। मुझे बुक से पढ़ना है, मुझे वीडियो से पढ़ना है, राइट, मुझे इसको ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके पढ़ना है, तो वो मैं कर सकती हूँ। देन कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, राइट, कि मुझे किसी के साथ, मान लो मैं बैठी, मैंने पढ़ा, मुझे कोई डाउट आ रहा है, मैं किसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकती हूँ, अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयर कर सकती हूँ कि भाई आप इसमें एडिट करो, इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन है वो भी हमारे टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है फोस्टर यहाँ पर हो रहा है। तो व्यक्तिगत शिक्षण हम अपना कर सकते हैं, कि भाई मुझे जिस तरीके से समझ में आ रहा है उस तरीके का कंटेंट मैं देखूंगी और उससे जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर वो अपनी बिल्ड कर सकती हूँ। सहयोग और संचार कर सकते हैं। मान लो मुझे कोई डाउट आ रहा है तो मैं अपनी किसी फ्रेंड को ज़्यादा आता है तो ठीक है, मैं उसी के साथ डायरेक्ट यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकती हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर डाउट है, ठीक है, मुझे इस असाइनमेंट में लग रहा है कि कोई ग्रामेटिकल एरर्स है, लेकिन मेरी जो है ग्रामर इतनी अच्छी है तो मैं आपके साथ सीधा शेयर कर सकती हूँ कि भाई इसको देखना और आप इसमें जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हो जहाँ पर प्रॉब्लम है, राइट। तो जो सहयोग और संचार है वो भी हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से काफ़ी ईजी आज के टाइम पर कर पा रहे हैं।
देन मेरिट्स क्या है टेक्नोलॉजी की कि फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी हमें बढ़ाता है। सो स्टूडेंट कैन एक्सेस लेसन्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, राइट। मुझे कोई भी लेसन देखना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो मैं किसी भी टाइम किसी भी प्लेस पर उसको जो है अपना पढ़ सकती हूँ, सुन सकती हूँ, देख सकती हूँ। सो दिस इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटीज और विच आर लोकेटेड इन रिमोट एरियाज, राइट। तो टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करती है कि भाई हमें किस तरह का कंटेंट चाहिए, किसी भी टाइम मुझे अब पढ़ने का मन हुआ, मैं अब उसको पढ़ सकती हूँ, शाम को पढ़ सकती हूँ, कल पढ़ सकती हूँ, राइट। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है। सो डिजिटल रिसोर्सेज जैसे कि ई बुक हो गया, वीडियोस हो गया, सिमुलेशन, ये जो हमारी कॉस्ट है फिजिकल टेक्स्ट बुक की, राइट। मैं क्या या तो इसके एक फिजिकल टेक्स्ट बुक लेके आती है, या मैं फ्री में अपना यूट्यूब पर पढ़ रही हूँ, राइट। तो जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है ये टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है। एक ही टाइप का कंटेंट हम थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, ये इंटरनेट से हम सर्च करके उस चीज़ों को पढ़ सकते हैं यहाँ पर, राइट। सो मेनी एजुकेशनल टूल्स एंड मटेरियल्स आर अवेलेबल फॉर फ्री और एट लो कॉस्ट, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट, राइट। कि जैसे हमें ऑफलाइन कोचिंग लेनी होती थी किसी भी चीज़ की, तो इतनी जो है हाई कॉस्ट उसकी होती थी, ठीक है। हम आते थे जाते थे, उसमें टाइम वेस्ट होता था, पैसे वेस्ट होते थे। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेंड है कि भाई आप घर पे बैठे आसानी से कम फीस देकर सारा जो है क्वालिटी कंटेंट वहाँ पर जो है असेस कर सकते हो। तो इसके गुण क्या है कि लचीलापन और पहुंच यहाँ पर बढ़ाता है। तो छात्र जो है कहीं से भी कभी भी जो भी पाठ है सामग्री उस तक पहुँच सकते हैं। और स्पेशली वो छात्र जो शारीरिक रूप से विकलांग है, दूर दराज के क्षेत्रों में रह सकते हैं, तो वो भी इस सामग्री तक पहुँच पा रहे हैं। तो प्रौद्योगिकी विकलांग छात्रों के लिए उपकरण प्रदान करती है, जैसे कि स्क्रीन रीडर हो गया, तो स्क्रीन वॉइस रिकॉग्निशन होगा। तो ये सब जो डिसेबिलिटीज है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी जो है उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देन लागत प्रभावशीलता, तो डिजिटल संसाधन जैसे कि ई बुक, वीडियो और सिमुलेशन, भौतिक पाठ्य पुस्तकीय सामग्रियाँ, तो ये भी हमारी इनकी कॉस्ट कम रहती है। ऐसा नहीं कि भाई हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए किसी भी टॉपिक के लिए एक बुक लेके आनी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमें अलग बुक लेके आनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ दैट हम यूट्यूब पे, इंटरनेट पे उस चीज़ के लिए सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, राइट। तो इसकी जो लागत है, इसका जो खर्चा है वो भी कम आता है। देन इंस्टेंट फीडबैक और असेसमेंट मिल जाती है। मान लो कोई मैंने यहाँ पर क्विजेज करी हुई हैं, ठीक है, मैं ऑनलाइन क्विज कर रही हूँ, अपना कंटेंट देख रही हूँ, मुझे कितना आता है, तो इंस्टेंटली मेरे को फीडबैक मिलती है वहाँ पे, राइट। हेल्पिंग स्टूडेंट्स करेक्ट मिस्टेक्स एंड इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग क्विकली, राइट। तो मान लो मैंने ये टॉपिक पढ़ा और इसके बाद इसकी क्विज लगाई, इंटरनेट पर मैंने सर्च किया कि भाई इससे रिलेटेड जो भी क्विज है या जो इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मुझे दो। अब मुझे जहाँ पर लगेगा कि भाई मुझे ये जो है क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं वहीं पर देखूंगी कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा यहाँ पर क्लियर नहीं है। एंगेजमेंट थ्रू गेमिफिकेशन, राइट। तो जो भी ऐप्स हमारे एजुकेशनल के, तो वो ऐसे कि भी किसी भी कंटेंट को इतना गेमिफाइड करके उन्होंने शो किया हुआ है कि हमें लगता ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और उस चीज़ को हम सीख जाते हैं, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको एनिमेटेड तरीके से हमें सिखाया जा रहा है, तो हमारी एंगेजमेंट वहाँ पर बढ़ती है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है टीचर्स की कि भाई जो भी टीचिंग प्रैक्टिसेस है उनको हम ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, मैंने कोई वेबिनार ज्वाइन किया और मैंने वहाँ से जो है अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की रिसोर्सेज कलेक्ट करी, राइट। कोई रिसोर्सेज मेरे को शेयर करनी है, मेरे को जो एजुकेशनल ट्रेंड्स है उनसे अप टू डेट रहना है, तो मैं वहाँ पर जो है अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वेबिनार ज्वाइन करके वो है अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए उसको यूज़ कर सकती हूँ। सो टीचर्स कैन कनेक्ट विद पीयर्स ग्लोबली थ्रू प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज, ऑनलाइन एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड रिसोर्सेज, राइट। तो ग्लोबली हम एक दूसरे के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो तत्काल प्रतिक्रिया और मूल्यांकन मिलती है। मान लो मैंने ये कोई चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसके बाद मैं कोई क्विज कंडक्ट करूँगी, ठीक है। उस क्विज में मुझे पता लग जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन मेरे सही है, ये गलत है, तो मुझे किस एरिया पर यहाँ पर जो है और ज़्यादा एफर्ट लगाने की नीड है। गेमिफिकेशन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, राइट। कि मैंने देखा, जैसे आप देखोगे ना कि कोई भी साइंटिफिक फेनोमेना है कि भाई इसको मेरे को यूट्यूब पर आप सर्च करोगे कि इसको ईजी तरीके से पढ़ाओ, तो वहाँ पर गेमिफाइड तरीके से आपको मिल जाएंगे कार्टून की हेल्प से कि भाई ऐसे था, एक सन है, एक मून है, ठीक है, कैसे रिवॉल्व करते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक गेमिफिकेशन के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जिससे जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन थी, जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, वो आपको ईजिली एक इंटरेक्टिव तरीके से समझ में आ जाती है। शिक्षकों के लिए भी व्यावसायिक विकास होता है कि भाई कोई भी शिक्षक है तो वो कहीं पर भी ग्लोबली, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ भी कनेक्ट होकर कोई रिसोर्स शेयर करना है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन उससे लेनी है, तो वो यहाँ पर ले सकते हैं। देन डीमेरिट्स क्या होगी कि टू मच डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, राइट। हमारा टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस इतना हो गया कि हमारे जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सोचना था, मान लो आज के टाइम पर हमें कैलकुलेट करना, तो हम फट से कैलकुलेटर निकालेंगे। ऐसे हम बहुत कम करते हैं कि भाई अपना प्रॉपर अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हैं, राइट। या कोई भी चीज़ सोचनी होगी, किसी को कोई भी विश करना होगा इसी टाइम से ही, राइट,
तो हम क्या करेंगे, सीधा इंटरनेट पर लिखेंगे और प्रॉपरली कोई स्टिकर है, कोई विशेज़ है, वो डाल देंगे, राइट। हम इतना खुद का दिमाग यहाँ पर यूज़ नहीं करते। तो जो डीमेरिट क्या होगी कि हम ज़्यादा डिपेंडेंट यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए हो गए, अपने छोटे छोटे टास्क के लिए। तो जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की थी, ठीक है, कि खुद के माइंड को हम जितना ज़्यादा यूज़ करते थे वो हम कम से कम करने लग गए। कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है तो हम पहले उसको खुद सॉल्व करते थे, लेकिन अब हमारा क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी तो हम इसको टाइप करेंगे कि भाई इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, राइट। तो पहले जब हम एक प्रॉब्लम को 10 टाइप से सोल्व करते थे तब हमें उसका आंसर निकलता था। अब अगर हमसे एक बार भी नहीं हो रही वो प्रॉब्लम, तो सीधा हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। तो जो हमारे क्रिटिकल स्किल्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम यहाँ पर हो जाते हैं। डिजिटल डिवाइड हो जाता है कि भाई हो सकता है आपके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है, आपके पास इतने अच्छे कंप्यूटर टूल्स हैं, अपडेटेड सॉफ्टवेयर है या नहीं है। तो उनकी वजह से डिजिटल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कि एक बच्चे को तो इतने रिसोर्सेज मिल रहे हैं और दूसरे बच्चे के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है, राइट। तो वो चीज़ें नहीं सीख पाता। तो इसके अवगुण क्या है कि प्रौद्योगिकी पर जो निर्भरता है वो हमारी बहुत ज़्यादा होगी, राइट। कि जैसे पहले हम कैलकुलेट करना होता था कुछ चीज़ खुद से कैलकुलेट करते थे, अब हमारे पास कैलकुलेटर हैं तो 10 में से 1-2% ही, 1-2 बच्चा ही होगा कि भाई खुद से वो कैलकुलेट करता है, नहीं तो सीधा जो है अपना स्मार्टफोन में हम कैलकुलेटर की हेल्प से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। कोई प्रॉब्लम आई हमारे पास, सीधा अगर एक बार नहीं हुई तो हमने टेक्नोलॉजी में डाला कि भाई इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, राइट। इंटरनेट पर डाला और वहाँ से हम उसको सोल्व करते हैं। तो जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग थी, राइट, जो हमारे संज्ञानात्मक आलोचनात्मक कौशल थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं। फिर डिजिटल डिवाइड हो जाता है कि भी मान लो एक बच्चा है जिसके पास इंटरनेट है, अपडेटेड डिवाइसेस हैं, ठीक है, बहुत पैसा है, मतलब सारी अपडेटेड चीज़ें उसके पास है, लेकिन दूसरा बच्चा जिसके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है, राइट, या इंटरनेट है तो उसका फ़ोन ऐसा है उसमें उसको कुछ दिखता नहीं है, उसको कोई सुनाई नहीं देता। तो डिजिटल डिवाइड यहाँ पर हो जाता है, राइट। देन डिस्ट्रैक्शन होता है कि भाई आप यूट्यूब पर जहाँ पर पढ़ने का कंटेंट है वहाँ पर आपको मूवीज़ भी दिखती हैं, ठीक है, आप स्मार्टफोन निकालोगे आपको गेम्स भी दिखते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, राइट, कि आपने स्मार्टफोन निकाला था कि भाई मैं यूट्यूब से आज ये यूनिट पूरी करूँगा, लेकिन आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ दैट आपको कोई मूवी अच्छी लगी तो आपने सोचा कि भाई वीडियो अपना लेक्चर में बाद में देख लूँगा, आप मूवी देखने लग जाते हो। तो वो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर हो जाता है। रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन, राइट। तो हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का ही होता है, राइट, कि टीचर को पता रहता है कि भाई ये बच्चा कैसे, इसको किस तरीके से पढ़ाना है, लेकिन मुझे नहीं पता, राइट, क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। तो जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है। हम एक ओवरऑल सबको यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, राइट, रादर देन कि भाई उस पर्टिकुलर बच्चे को कैसे पढ़ाना है या उसको कैसा असाइनमेंट देना है, तो उस पर हमारा फोकस जो है कम हो जाता है। तो हमारा ध्यान भटक जाता है। जैसे कि मैंने स्मार्टफोन निकाला पढ़ने के लिए कि भाई मुझे ये यूनिट यहाँ पर पूरी करनी है, लेकिन मुझे कोई दिखी मूवी और मैंने बोला कि भाई मैं अपना ये जो है यूनिट अपना शाम को कर लूँगी। अब मैं ऐसा करती हूँ, मूवी अच्छी लग रही है, मूवी देख लेती हूँ, राइट। तो डिस्ट्रैक्शंस आ जाती। फ़ोन मैंने खोला, मेरे फ्रेंड ने बोला कि भाई थोड़ा सा गेम खेलते, एक गेम खेला, एक के बाद 2-3 बार हम गेम खेलते ही चले गए। तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, राइट, क्योंकि जहाँ पर हमें एजुकेशनल कंटेंट मिल रहा है वहाँ पर हमें सारा बेफालतू का कंटेंट अवेलेबल है, राइट। तो हम वहाँ पर ध्यान भटक सकता है, ठीक है, ध्यान भटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस हमारे पास होते हैं, होता ही है ध्यान भटकता, राइट। तो हमारी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। अपने आमने सामने की बातचीत कम हो जाती है, राइट, कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हमारे आमने सामने की कोई बातचीत नहीं, मुझे नहीं पता आप पढ़ने में कैसे हो, आपको किस तरीके से पढ़ाना। लेकिन अगर आप ऐसे ऑर्डिनरी क्लासरूम में आते, ठीक है, तब मैं आपकी टीचर होती, तो तब मुझे पता होता कि भाई आप इस बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है, इस बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है, राइट। तो जो आमने सामने की बातचीत है, जो समझ है, वो यहाँ पर कम होती है। देन साइबर सिक्योरिटी रिस्क, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है कि भाई हमारा कंटेंट किसी ने हैक कर लिया, हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो किसी ने मिसयूज़ यहाँ पर कर ली। देन टीचर ट्रेनिंग एंड अडेप्टेबिलिटी, तो यहाँ पर सभी टीचर फैमिलियर नहीं है इस कंटेंट के, राइट। तो टीचर्स को भी यहाँ पर ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए भी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी यहाँ पर चाहिए। तो टेक्नोलॉजी को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ पर उसको आज कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो वो यहाँ पर हमें सिखाना होगा। तो जो साइबर सुरक्षा है उसका भी जोखिम है कि भाई किसी ने मेरी जानकारी हैक कर ली, कोई मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी उसका दुरुपयोग कर लिया। तो यहाँ पर जो साइबर बुलिंग है, ऑनलाइन सुरक्षा है, तो ऐसे जोखिम भी हमारे बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जो शिक्षक प्रशिक्षण है और अनुकूलनशीलता है उसके लिए भी हमारी कॉस्ट लगेगी कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई सभी टीचर को इतने अच्छे से टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो उनको टेक्नोलॉजी सिखानी पड़ेगी, उनके लिए प्रॉपर प्रोग्राम हमें चलाने होंगे। तो कुछ शिक्षक जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के प्रति प्रतिरोधी भी हो सकते हैं कि भाई मैं नहीं यूज़ करूँगा, मैं तो खुद ऐसे ही पढ़ाऊँगा, राइट, या अपने पारंपरिक तरीकों को प्राथमिकता देते हैं। जो कक्षा में जो प्रौद्योगिकी का एकीकरण है उसमें बाधा डाल सकते हैं। और जब प्रौद्योगिकी का यूज़ करना भी है तो हो सकता है किसी को आती ही ना हो, वो इंटरेस्टेड तो है लेकिन उसको यूज़ नहीं करना आता, तो उसको यूज़ करने के लिए उसकी कॉस्ट लगेगी, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ पर लेनी पड़ेगी, ठीक है, सारे लॉज यहाँ पर सीखने के पड़ेंगे, तब जाकर वो जो है उसको दे पाएगा।
देन नेक्स्ट है हमारा कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को इंक्लूजन के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो एफ फर्स्ट इज आर एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर, राइट. तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम सभी लर्नर को जो भी मटेरियल चाहिए वो प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट. तो इससे इंक्लूजन हमारी क्लास में प्रमोट हो रहा है कि भाई जिस बच्चे को सुन नहीं रहा था उसको हमने जो है विजुअल फॉर्मेट में कंटेंट दे दिया, इंटरेक्टिव तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है, वीडियो सिमुलेशंस के हेल्प से दिखा रहे हैं, ये स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कि जिसे बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा था उसमें स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है कि उसको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सुनकर सारी इन्फॉर्मेशन जो है ले सकता है. तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंक्लूजन हमने इतना कर दिया कि भाई जो एजुकेशन में एक्सेस है बच्चों की वो सभी तक होगी, कि ऐसा नहीं कि किसी बच्चे की डिसेबिलिटी के लिए उसको जो है किसी कंटेंट से यहाँ पर हम दूर रख रहे हैं, राइट. तो समावेशन के लिए निहितार्थ कैसे, तो सबसे पहले जो सभी शिक्षार्थी उनके लिए समान पहुंच यहाँ पर होगी कि भाई एक कंटेंट है, मान लो आपको दिखाई कम देता है, आपको सुनाई कम देता है, आपको कोई फिजिकली डिसेबिलिटी है, शारीरिक रूप से विकलांगता है, राइट, या आप बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंटेंट दे सकती हूँ, राइट. इतना ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगेगा. तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम वो सब आपको ईजिली प्रोवाइड करा सकते हैं. तो सभी जो शिक्षार्थी हैं उन तक शिक्षा की जो पहुँच है वो यहाँ पर समान होगी, राइट. ये समावेश हमारा बढ़ाता है. कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं कि भाई जिस बच्चे के लिए हम बना रहे हैं उसके क्या क्या नीड्स हैं, उसको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, उसके मटेरियल को कैसे अडेप्ट करना है, तो वो हम उस बच्चे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. अनुकूलन और व्यक्तिकरण हम बच्चे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट, कि भाई इस बच्चे को मैं पढ़ाना है, इसकी ये एबिलिटीज़ हैं, ये इसकी डिसेबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर इसको प्रॉब्लम फेस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल है, जो भी टेक्नोलॉजी है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. देन डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड्स उनको हम कैटर कर सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास एक कंटेंट था वो केवल रिटर्न फॉर्मेट में, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, इसके बाद हो सकता है मैं आपको जो है ऑडियो में कन्वर्ट करके इसको सुना दूँ. लेकिन इतना मल्टीपल किसी के पास, मतलब एक टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट हो 30 टाइप से वो मटेरियल को यहाँ पर कन्वर्ट करे, राइट. लेकिन जब टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो जितने भी लर्निंग स्टाइल्स है, जो बच्चों की नीड्स है, उसको हम यहाँ पर ईजिली जो है कैटर कर सकते हैं. तो विविध जो शिक्षण शैलियाँ हैं और उनकी आवश्यकताएं हैं वो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से काफ़ी अच्छे से पूरा कर सकते हैं, राइट. कि कोई भी जो एक मतलब ये रिटर्न फॉर्मेट है, किसी बच्चे को ये चाहिए कि भाई वो सुन सकता है, किसी को ब्रेल में चाहिए, ठीक है, किसी को वीडियोस की तरफ से वीडियो की जो है हेल्प से अच्छा समझ में आता है, ठीक है, किसी को एक्सपेरिमेंटेशन करके. तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसी मटेरियल को हम कन्वर्ट करके जो सभी बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, जिनको जिस तरीके से पढ़ना है, जो शैलियाँ हैं, वो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं. देन कोलैबोरेशन एंड सोशल इंक्लूजन, राइट. तो हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से. जिस बच्चे घर पर बैठे ही किसी के साथ कोलैबोरेट करना है, मान लो मैं यहाँ हूँ, अब मेरा सपना है कि भाई मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के उस प्रोफेसर से पढ़ना है, राइट. लेकिन हम वो बहुत इम्प्रैक्टिकल होता है कि भाई हम ऐसा सोचते रहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की हेल्प से इतना प्रैक्टिकल है कि हम उसका कोई वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, उसके क्या क्या रिसर्च है, उनकी फाइंडिंग्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं. तो कोलैबोरेशन और सोशल इंक्लूजन यहाँ पर हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से प्रमोट हो गया है, ठीक है. तो सहयोग और सामाजिक समावेशन है वो हमारा बढ़ गया है, राइट. कि मुझे किसी भी दूर देश में किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है, उसके साथ अगर मुझे बातचीत करनी है, कोलैबोरेशन करना है, उससे कोई चीज़ सीखनी है, तो मैं ऑनलाइन सीख सकती हूँ, राइट. आप ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं कि मुझे उस कंट्री में जाना पड़ेगा, फिर उससे सीखना पड़ेगा, इतनी हाई कॉस्ट लगानी पड़ेगी. तो वो सहयोग और सामाजिक समावेशन है, राइट. मुझे किसी का रिसोर्स है वो उससे पूछना है कि भाई आप किस रिसोर्स से पढ़ा रहे हैं, मुझे अपने रिसोर्सेज जो हैं किसी के साथ शेयर करने, तो वो हम ईजिली यहाँ पर कर सकते हैं. देन टीचर सपोर्ट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, राइट. तो टीचर्स भी अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कोई भी वेबिनार है, ठीक है, असिस्टेड टेक्नोलॉजी उनको कैसे यूज़ करना है, तो अपने स्किल्स को ऑनलाइन जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, रिसोर्सेज है, उनकी हेल्प से यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं. तो जो शिक्षक सहायता और व्यावसायिक विकास है, तो वो भी यहाँ पर अच्छे से हो जाता है कि भाई शिक्षक को कोई भी सहायता चाहिए तो वो कोई भी जो शिक्षक सहायता तकनीकें हैं उनका जो ऑनलाइन उपयोग कर सकते हैं, राइट. जो भी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनमें भाग ले सकते हैं, जो भी उनका व्यावसायिक विकास है यहाँ पर अच्छे तरीके से कर सकते हैं. देन एम्पावरमेंट फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, राइट. कि कोई भी डिसेबिलिटी वाला बच्चा, मान लो किसी को मोटर डिसेबिलिटी है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है, हियरिंग है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल है, तो उन डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको मटेरियल मिल रहा है, उनकी हेल्प हो रही है, राइट. कि किसी चीज़ को नेविगेट यहाँ पर कैसे करना है, किसी जो मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, उसको अपने फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करके उन चीज़ों को पढ़ना है, तो वो एम्पावरमेंट यहाँ पर बच्चों को मिल रही है. तो विकलांग छात्रों का भी सशक्तिकरण हो गया कि भाई उनको जिस तरीके से फॉर्मेट चाहिए था उनकी एजुकेशन भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो रही है, राइट. कि उनको अपने डिज़ायर्ड तरीके से, जिस तरीके से वो पढ़ सकते थे, उस तरीके से उसको सामग्री यहाँ पर मिल रही है. देन ओवरकमिंग फिजिकल एंड एनवायरमेंट बैरियर, राइट. कि हमारा कोई फिजिकल बैरियर था कि भाई कोई बच्चा चल नहीं पाता है, व्हील चेयर पर जाता है, लेकिन जाने का रास्ता ही नहीं स्कूल में, वो जाएगा कैसे. या कोई एनवायरमेंटल बैरियर है कि भाई हमारे इधर ना, मतलब क्या बोल सकते हैं,
कोई एनवायरमेंटल बैरियर है कि हमारे आसपास स्कूल नहीं है, या व्हीकल की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, या हमारा स्कूल इतना अच्छा नहीं है, दूसरा स्कूल ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से सिखाई जाती है। तो जो भी एनवायरमेंटल या ओवरकम जो फिजिकल बैरियर्स हैं, तो उनको ओवरकम किया जा सकता है, राइट। कि हम घर पर बैठे ही जिस टाइप की एजुकेशन हमें चाहिए, जो भी कंटेंट हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए, वो हमारे लिए अवेलेबल है, राइट। So for students who cannot attend school due to health issues or disability, technology provide options for remote or hybrid learning models. These models allow students to learn from home while still participating in classroom activities virtually, right? कि मैं virtually classroom में भी participate कर सकती हूँ और घर पर रहकर अपनी ability के according उस चीज़ को सीख सकती हूँ। तो शारीरिक और पर्यावरणीय बाधाओं पर भी हम काबू पा सकते हैं, राइट। तो शारीरिक रूप से असक्षम जो बच्चे हैं, ऐसे उपकरणों से उनको लाभ मिलता है जो उन्हें सीखने के माहौल में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। उदाहरण के लिए कोई वर्चुअल लैब है, ठीक है, वहाँ पर हम वर्चुअल लैब में की फील्ड ट्रिप करा सकते हैं। सिमुलेशन या वॉइस एक्टिवेटेड डिवाइस है, ऐसी जो है तकनीकें सीमित गतिशीलता वाले छात्रों के लिए उपयोगी हो सकती हैं, राइट। कि कोई जो है बच्चा चल फिर नहीं सकता, तो उसको वर्चुअल तरीके से हम म्यूजियम्स की जो है फील्ड ट्रिप करा सकते हैं, उसको एक रियल लाइक एक्सपीरियंस यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो जो छात्र समस्याओं या विकलांगता के कारण स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उन्हें किसी जो तकनीक दुरुस्त या हाइब्रिड लर्निंग मॉडल जो है विकल्प प्रदान कर दिया है कि आप ऑनलाइन सीख सकते हो। साथ ही साथ आप घर पर रहकर जो वर्चुअल क्लासरूम है उसमें भाग भी ले सकते हो और अपनी जो एजुकेशन है उसको भी पूरा कर सकते हो। So we are done with the unit, and if you like our content, you can subscribe to our channel for more tutorials related to BEd Special Education and Special Educated Teacher as well. See you in the next video. Till then, Namaskar.